हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न मैथ्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिवन है द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। क्वेश्चन में कहा गया है कि एपी सीरीज है एक और उसकी थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म का सम 6 है और प्रोडक्ट 8 है, और हमें फाइंड आउट करना है सम फर्स्ट 16 टर्म्स का, 16 पदों का हमें सम निकालना है उस एपी के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट हम लेट कर लेते हैं। लेट क्या करना है हमें? लेट बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। let be the first term of AP is A and the common difference D। ये मान लेते हैं हम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट में इसने क्या कहा है? फर्स्ट टाइम फर्स्ट कंडीशन इसने कहा है कि T3 थर्ड टर्म एंड सेवन टर्म उनका सम है 6। फर्स्ट ये बोला है, तो T3 को हम कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 2D। T7 को कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 6D। ठीक है, इज इक्वल टू 6। ए और ए कितने हो जाएंगे? 2A प्लस 2D और 6D कितने हो जाएंगे? 8D इज इक्वल टू 6। इधर से 2 कॉमन आ जाएगा और 2 कॉमन किधर चला जाएगा? 6 के डिवाइड में। तो जब हम 2 कॉमन लेंगे दोनों तरफ से वो कट जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी? इधर केवल A बचेगा और इधर बचेगा 2 कॉमन लेने के बाद 4D, और इधर से 2 कॉमन लेंगे तो इधर आएगा 3। तो इक्वेशन हमारी ये हो गई। यहाँ से हम a की वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो जाएगी 3 माइनस के 4D। ये हमारी a की वैल्यू है, a का मान है, इसे हम इक्वेशन का नाम भी दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद सेकंड, इसके बाद सेकंड सेकंड कंडीशन क्या दी है इसने? सेकंड टाइम क्या बताया है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो 8 है। किनका प्रोडक्ट? इन्हीं टर्म का, थर्ड और सेवन का। T3 और इनटू में T7 कितनी है इसकी वैल्यू? 8। इसकी वैल्यू है 8। T3 की वैल्यू कितनी है? A प्लस 2D। T7 को क्या लिख सकते हैं हम? A प्लस 6D, और इज इक्वल टू किसके बराबर है ये? 8 के। ठीक है, A की वैल्यू यहाँ से 3 माइनस 4D हम इसमें पुट कर लेंगे। तो हम इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। A की वैल्यू है 3 माइनस 4D और इक्वेशन है ये A प्लस 2D A प्लस 6D इज इक्वल टू 8। तो दूसरी जो इक्वेशन इसने हमें बोली है, इसने कहा है कि T3 और T7 इनका जो प्रोडक्ट है वो 8 है। तो T3 को हमने लिखा A प्लस 2D, ये लिख सकते हैं हम इसे फॉर्मूले से, और T7 को लिखा A प्लस 6D इज इक्वल टू 8। तो हम फर्स्ट इक्वेशन से A की वैल्यू को रख लेंगे, और A की वैल्यू क्या है हमारी? इधर लिख लेते हैं कुछ टाइम के लिए, पीछे बैक पे ना देखना पड़े।
तो a की वैल्यू ये है। a की वैल्यू हम इसमें रखते हैं, तो a की वैल्यू रखी हमने 3 माइनस 4d और प्लस के 2d यहाँ पे पहले से ही है। नेक्स्ट ब्रैकेट में फिर से a की वैल्यू 3 माइनस 4d और प्लस के 6d है यहाँ पे। किसके बराबर है ये? 8 के। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये 4d है, ये 2d है, तो यहाँ पे बचेंगे माइनस के 2d। इधर 3 माइनस के 4d और प्लस के 6d, तो यहाँ पे बचे प्लस के 2d इज इक्वल टू 8। अब इन ब्रैकेट को देखते हैं तो इनमें सेम वैल्यू लिखी हुई है, 3 और 2d और इसमें भी 3 और 2d। बीच का साइन चेंज है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है। तो एक फॉर्मूला है हमारा, कौन सा? a प्लस बी और a माइनस बी। उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो हम इसको उसी फॉर्मूले से इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। और चाहे तो हम ये एक एक लेके जिस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं कि 3 की पहले इन दोनों टर्म में करें और फिर 2 की करें, उस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं। फॉर्मूले से क्या होगा, थोड़ा सा एक स्टेप हमारी कैलकुलेशन कम ही आएगी, कम ही करनी पड़ेगी हमें। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, फॉर्मूले से कर रहे हैं हम इनकी मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 2d का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब हम इसको कर देते हैं यहाँ से इरेज। अब इसको हम 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 2d का स्क्वायर कितना होता है? 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ये है, यहाँ से ये हो जाएगा माइनस के 4d स्क्वायर, और 9 जब इधर आएंगे ये हो जाएंगे माइनस के 9, तो ये आ जाएगा माइनस के 4d स्क्वायर और इधर बचेगा माइनस के 1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा d स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। जो इधर 4 है वो चला जाएगा नीचे डिवाइड में, तो d की वैल्यू यहाँ से निकल के आई कितनी? ये इधर जाके अंडर रूट में हो जाएगी, तो d की वैल्यू आई हमारी प्लस माइनस के 1/2। ये हमारी d की वैल्यू है। तो d की वैल्यू आई है प्लस और माइनस 1/2, क्योंकि जब हम अंडर रूट से बाहर कोई वैल्यू निकालते हैं तो वो प्लस माइनस सिंबल के साथ आती है। तो d की वैल्यू तो हमारी प्लस में भी हो सकती है और नेगेटिव में भी हो सकती है, दोनों ही वैल्यू हमारी हो सकती हैं। तो इसीलिए हम d की वैल्यू एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस, और तब हम S16 का मान निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें पहले हमें बताना है d, क्योंकि हम जब वैल्यू निकालेंगे S16 की तो हमें a की भी नीड है, तो हम a को निकाल लेते हैं। तो a की जो हमारी इक्वेशन थी, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, d की जो वैल्यू आई है वो आई है प्लस माइनस के 1/2। और जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, बाई इक्वेशन फर्स्ट, क्या इक्वेशन है फर्स्ट? ये थी ना, a इज इक्वल टू 3 माइनस 4d, ये इक्वेशन फर्स्ट थी। ठीक है, आप बैक करके देख सकते हैं, वीडियो को पीछे जाके देख सकते हैं। a की वैल्यू ये मैंने यहीं पे लिख दिया, आप यहाँ से a इज इक्वल टू 3 माइनस 4d। हम d की वैल्यू अगर 1/2 है तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 3 माइनस 4 इंटू 1/2। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2, तो a की वैल्यू आ जाएगी, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो a की वैल्यू, d की वैल्यू अगर पॉजिटिव में लिया है तो a की वैल्यू आ गई 1। अगर d की वैल्यू हम लेते हैं माइनस के 1/2, तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 3 माइनस 4 और इसमें मल्टीप्लाई होगी माइनस के 1/2 से, तो 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस और ये 2, तो a की वैल्यू निकल के आई 5। ठीक है, अगर d की वैल्यू हम माइनस के 1/2 लेंगे तो a की वैल्यू पॉजिटिव में प्लस के 5 आएगी।
ठीक है। और अगर हम d की वैल्यू पॉजिटिव में लेते हैं तो a की वैल्यू आई 1। अब हमें निकालना है नेक्स्ट S16 की वैल्यू को। इसने हमसे क्या पूछा है, S16 की वैल्यू बताइए। तो एक बार हम इन वैल्यू के साथ निकालेंगे और एक बार हम इनके साथ निकालेंगे, क्योंकि दोनों ही वैल्यू हमारी सही है, तो आंसर भी हमें दोनों के साथ ही बताना है। ठीक है, अगर हम एक से ही आंसर देते हैं केवल तो वो इनकम्प्लीट होगा हमारा। अब हमें S16 बताना है, तो एक बार हम ये वैल्यू ले लेते हैं और एक बार लेंगे हम ये वैल्यू को। तो इनको हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अगर हम d की वैल्यू 1/2 और इससे एक a का मान आया था 1, हम निकालते हैं S16। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, n/2 2a प्लस n-1 और इंटू में d। n की वैल्यू है 16/2, 2a का मान है 1 प्लस n का मान है 16 और 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 15 और इंटू में d की वैल्यू है 2। 2 से 16 को डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 15/2, तो ये हो जाएगा 8 और अंदर हो जाएगा 2, 4 प्लस 15। 2 से इसको हम काट देंगे 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 इंटू में 15 और 4 होते हैं 19 और 19 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 76। ठीक है, ये आया 76 निकल के, 19 4 जा 76। इसके बाद अगर हम d की वैल्यू लेते हैं माइनस के 1/2, तो a की वैल्यू क्या आई थी इससे निकल के 5। हम बताएंगे S16 हमें निकालना है। तो फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, n/2 2a की वैल्यू है 5 प्लस n-1, तो n का मान 16 है तो ये हो जाएगा 15 और इंटू में मल्टीप्लाई होगी माइनस के 1/2 की। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगा 8, यहाँ पे आएगा 5 2 जा 10, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 15/2। ठीक है, 15/2 हो जाएगा ये हो जाएगा 8, नीचे 2 और 10 2 जा 20 माइनस के 15। 2 से 8 को डिवाइड करेंगे 4, 20 में से 15 जाएंगे, 20 में से 15 जाएंगे तो ये बचेंगे 5 और 5 4 जो होते हैं 20। तो अगर हमने d और a की वैल्यू ये ली तो S16 की वैल्यू आई 76 निकल के। और अगर हम d की वैल्यू माइनस के 1/2 और उससे a की वैल्यू आई थी 5, तब S16 निकालते हैं तो इसकी वैल्यू आई निकल के 20। तो गिवन क्वेश्चन में जो S16 टर्म का सम होगा वो 76 भी हो सकता है और 20 भी हो सकता है, इन दोनों में से एक वैल्यू होगी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे। तो इसमें जो आंसर आया निकल के वो क्या आया S16 का, S16 का आंसर आया या तो 76 और या 20, इन दोनों में से एक वैल्यू होगी और यही हमारे आंसर हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।